मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। अब मैं पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धर्मा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बताइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, वो व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा न खावे। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन न करे। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, परदेश भी केवल तीर्थ के सिवा न जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करे। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंबीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न में आमिष, बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर धरती पर सोए और पत्तल में भोजन करे। सायंकाल केवल एक बार भोजन करे। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों से वार्तालाप न करे तथा इन लोगों को सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार करे। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, बैंगन, वली साग, बेल, कमलनार और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में पूर्णिमा तक न खावे। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करे वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपासक रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार व्रत करे। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे। फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करे। श्रीमद् भागवत कथा की करे। इस मास में सुने, इससे पूर्ण को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अत्यंत मुक्त पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत भी उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वह देवताएं सभी व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, विशाच उनके सामने नहीं रहते। हरिभक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की समाप्ति हुई। पुरुषोत्तम मास के इससे पहले की कथाओं के लिए
प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।